ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब। शशि शर्मा भक्ति फॉर ऑल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती है। आज सोमवार है और मैं आपको सोमवार की कथा सुनाने जाऊंगी, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी कि सोमवार का व्रत साधारणतया दिन के तीसरे पहर तक होता है। व्रत में फलाहार या पारायण का कोई खास नियम नहीं है, किंतु यह आवश्यक है कि दिन रात में केवल एक समय भोजन करें। सोमवार के व्रत में शिव जी पार्वती जी का पूजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत में 3 प्रकार के होते हैं साधारणतः। जैसे सोमवार हमेशा आता है, एक सौम्य प्रदोष व्रत होता है और एक 16 सोमवार। मतलब जैसा मन में धारणा हो उस हिसाब से अपने को करना चाहिए। तीनों की विधि साधारणतः जो एक जैसी ही है। शिव पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए, व्रत की कथा कहनी चाहिए और पूरी तरह से पूरे मन से तन मन धन तीनों चीज़ों का उपयोग करते हुए हमको सोमवार का व्रत करना चाहिए। सोमवार के व्रत की कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, सुनिएगा ध्यान से। कि एक नगर में बहुत धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु वह बहुत दुखी था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। इस चिंता में वह दिन रात दुखी रहता था और पुत्र की कामना के लिए वह प्रत्येक सोमवार शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था और सायंकाल के समय मंदिर जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उसकी इस भक्ति भाव को देख करके एक समय माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि महाराज, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है, सदैव आपका व्रत पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी बोले, उन्होंने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, फसल वैसी ही फसल को काटता है, वैसे ही फल प्राप्त होते हैं उसे। तो उसी तरह मनुष्य इस संसार में जैसा कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और अगर इसको किसी प्रकार का दुख है तो उसे आपको अवश्य दूर करना चाहिए। आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपका पूजन तथा व्रत क्यों करेंगे। माता पार्वती का ऐसा आग्रह सुनकर के शिव जी ने कहने लगे, उन्होंने कहा कि हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसकी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। माता पार्वती और भगवान शिव का यह वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न तो कुछ प्रसन्नता हुई न कोई दुख हुआ। वह पूर्व की तरह ही शिव जी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय पश्चात साहूकार की स्त्री जो थी साहूकारनी, वो गर्भवती हो गई और 10वें महीने उसके गर्भ से बहुत सुंदर सा अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार तो ये जानता था कि यह उसकी खुशी जो है केवल 12 वर्ष की आयु की है, तो इसलिए उसे अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को यह भेद ही बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने उसके पिता से उसको विवाह करने के लिए कहा। साहूकार ने कहा, अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, मैं अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजना चाहता हूँ। साहूकार ने बालक के
मामा को बुलाया, उसको बहुत सा धन देकर कहा कि तुम इसे काशी पढ़ाने के लिए ले जाओ। रास्ते में जिस स्थान पर भी यज्ञ करवाना, ब्राह्मणों को भोजन कराना तथा दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते और काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह कराने के लिए आया था वह एक आँख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं राजकुमार को देख करके राजकुमारी तथा उसके माता पिता विवाह के लिए इनकार न कर दें या कोई अड़चन पैदा न कर दें। जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया, क्यों न द्वाराचार के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा मन में विचार करके राजकुमार के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की। वे राजी हो गए। फिर उस साहूकार के लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पे बिठाकर कन्या के द्वार पर ले गए। सभी कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गए। राजकुमार के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के के साथ ही करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार करके लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आपको फेरों और कन्यादान के काम को भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं इसके बदले आपको बहुत सारा धन दूंगा। दोनों ने इसे सहज स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। सेठ के पुत्र जो था जिस समय जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आँख से काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। सेठ के लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। उसने अपने माता पिता को कहा और सारी बात बता दी और कहा कि यदि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, जिसके साथ मेरा विवाह हुआ वह तो काशी पढ़ने के लिए चला गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना, लड़के को पढ़ाना शुरू कर दिया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा आज मेरी तबीयत बहुत कुछ ठीक नहीं लग रही। तो मामा ने कहा, अच्छा बेटा तुम जाओ तो थोड़ा सा आराम कर लो, अंदर सो जाओ। लड़का अंदर चला गया, जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने किसी काम के लिए देखा कि अपने भांजे से मिल के आता हूँ, उसे बुलाता हूँ, देखा तो लेकिन उनका भांजा तो मृत पड़ा था। उनको बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि अभी मैं रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उन्होंने जल्दी से यज्ञ का कार्य संपन्न करवाया। ब्राह्मणों को जाने भोजन कराया, दक्षिणा दी और जब वो चले गए तब रोना पीटना शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिव और पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ें सुनी तो पार्वती कहने लगी, हे महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट दूर कर दीजिए। जब शिव पार्वती वहाँ पहुँचे तो उन्होंने पाया कि वहाँ तो वही लड़का मृत पड़ा है जिसके मतलब माता पार्वती कहने लगी, महाराज ये तो वही सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिवजी ने कहा, हे पार्वती इसकी आयु ही इतनी ही थी और ये भोग चुका। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज इस बालक को और आयु दो नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प के मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन का वरदान दिया। शिव की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिवजी और
पार्वती जी तो कैलाश पर्वत को चले गए। शिक्षा पूर्ण होने पर वह लड़का, उसका मामा, उसी प्रकार यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते, दक्षिणा देते, अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में वही शहर आया जहाँ उस लड़के की शादी उस राजकुमारी के साथ हुई थी। वहाँ आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ किया। उस लड़के के ससुर, वहाँ के राजा ने उनको पहचान लिया। महल में ले जाकर बहुत सारी आव भगत की, मान सम्मान किया। बहुत से दास दासियों सहित आदर पूर्वक अपनी राजकुमारी को, जमाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो माता ने कहा कि मामा ने कहा कि है ना कि पहले मैं जाकर तुम्हारे घर पे तुम्हारे माता पिता की खबर दे देता हूँ कि हम आ गए हैं और तुम भी आ गए हो। और तो जब वह लड़के का मामा घर पहुँचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आएगा तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, और नहीं तो छत से गिर कर के अपने प्राण त्याग देंगे। उस लड़के के मामा ने आकर जब यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, तब उनको विश्वास नहीं हुआ। उनके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि मैं सौगंध लेता हूँ, माता पार्वती और शिव की सौगंध लेता हूँ, मैं बताता हूँ कि आपका पुत्र अपनी पत्नी तथा बहुत सारा धन साथ लेकर आया है। जब ये समाचार सुना तो सेठ और सेठानी बहुत प्रसन्न हो गए। उनका जी प्रसन्नता से भर गया। सेठ सेठानी आनंद पूर्वक खुश होते हुए नीचे उतर आए। बाहर आकर उन्होंने अपने पुत्र तथा उसकी पत्नी का भरपूर स्वागत किया। सभी बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। जो कोई सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसके सब दुख दूर हो जाते हैं, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस लोक में तो नाना प्रकार के सुख भोगता ही है, अंत में सदाशिव के लोक को भी प्राप्त होता है। अतः सोमवार का व्रत करना चाहिए, अपनी श्रद्धा अनुसार करना चाहिए। फलाहार से करिए या एक समय भोजन करके करिए, और इसमें कोई खास विशेष नियम तो होते नहीं हैं, जैसा कि व्रत कथा से पूर्व भी मैंने बताया था। हाँ, शिव की पूजा बहुत मन से करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय का जब भी हम शिव मंदिर जाते हैं या घर पर पूजा करते हैं तो ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करते रहना चाहिए। जब जल चढ़ाने जाते हैं, शिव जी को जल चढ़ाने जाइए। शिव जी को जल जब हम चढ़ाते हैं तो उसमें ज़रा सा कच्चा दूध डाल लीजिए, शहद डाल लीजिए, चीनी डाल लीजिए और फिर जल चढ़ाइए। देखिए किस तरीके से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धन संबंधी समस्याएं हैं वो भी सब समाप्त हो जाती हैं। महादेव के विषय में तो सब जानते ही हैं कि वो भोले भंडारी हैं, वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप कथा सुनिए, अपने परिजनों को सुनाइए, सभी को सुनाइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।